हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि यदि सामने वाला व्यक्ति से यदि उनका कोई हो, जैसे डॉटर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और ये सब जो काम पास्ट में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और अब तक चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर डेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो उसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और इंग्लिश में आंसर कैसे देंगे। सो गाइज, समझते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ हूँ और आप मेरे सामने हो और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यदि कोई आपका डॉटर हो, ब्रदर हो, फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो और ये सब जो काम इन्होंने पास्ट में स्टार्ट कर दिया है और अब तक चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर डेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो उसे मैं इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछूंगी और आप इंग्लिश में आंसर कैसे दोगे। तो अब बताओ अब दोस्तों, मैं खुद को इंग्लिश में क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी आई, और मेरे नजर से आप क्या हो जाओगे? आप हो जाओगे यू, और आप भी खुद को इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई, और आपके नजर से मैं क्या हो जाऊंगी? मैं हो जाऊंगी यू। लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ यदि कोई आपका डॉटर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, फादर हो, तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी? मैं उन्हें यू डॉटर, यू सिस्टर, यू ब्रदर बोलूंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। मुझे कहना होगा योर डॉटर, योर ब्रदर। सो गाइस, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपका बेटा सुबह से रो रहा है, तो सबसे पहले मुझे इंग्लिश में क्या कहना होगा? मुझे कहना होगा हैज योर सन बीन। यदि डॉटर होती तो हैज योर डॉटर बीन। यदि सिस्टर होती तो हैज योर सिस्टर बीन। यदि फादर होते तो हैज योर फादर बीन। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और आपने आंसर दिया कि हाँ, मेरा बेटा सुबह से रो रहा है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्या कहना होगा? सबसे पहले आपको कहना होगा यस। फिर इसके बाद माई सन हैज बीन। यदि डॉटर होती तो माई डॉटर हैज बीन। यदि फादर होते तो माई फादर हैज बीन। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब मान लो दोस्तों कि आपने नेगेटिव में आंसर दिया कि नहीं, मेरा बेटा सुबह से नहीं रो रहा है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्या कहना होगा? आपको कहना होगा नो। फिर इसके बाद माई सन हैज नॉट बीन। यदि डॉटर होती तो माई डॉटर हैज नॉट बीन। यदि फादर होते तो माई फादर हैज नॉट बीन। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सो गाइस, अब मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगी और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। क्या आपका बेटा सुबह से रो रहा है? क्या आपका बेटा सुबह से रो रहा है? Has your son been crying since morning? Has your son been crying since morning? हाँ, मेरा बेटा सुबह से रो रहा है। हाँ, मेरा बेटा सुबह से रो रहा है। Yes, my son has been crying since morning. Yes, my son has been crying since morning. नहीं, मेरा बेटा सुबह से नहीं रो रहा है। नहीं, मेरा बेटा सुबह से नहीं रो रहा है। No, my son has not been crying since morning. No, my son has not been crying since morning. क्या आपकी डॉटर 2 घंटों से पढ़ रही है? क्या आपकी डॉटर 2 घंटों से पढ़ रही है?
Has your daughter been studying for 2 hours? Has your daughter been studying for 2 hours? हाँ, मेरी डॉटर 2 घंटों से पढ़ रही है। हाँ, मेरी डॉटर 2 घंटों से पढ़ रही है। Yes, my daughter has been studying for 2 hours. Yes, my daughter has been studying for 2 hours. नहीं, मेरी डॉटर 2 घंटों से नहीं पढ़ रही है। नहीं, मेरी डॉटर 2 घंटों से नहीं पढ़ रही है। No, my daughter has not been studying for 2 hours. No, my daughter has not been studying for 2 hours. क्या आपकी सिस्टर 2 दिनों से इंग्लिश सीख रही है? क्या आपकी सिस्टर 2 दिनों से इंग्लिश सीख रही है? Has your sister been learning English for 2 days? Has your sister been learning English for 2 days? हाँ, मेरी सिस्टर 2 दिनों से इंग्लिश सीख रही है। हाँ, मेरी सिस्टर 2 दिनों से इंग्लिश सीख रही है। Yes, my sister has been learning English for 2 days. Yes, my sister has been learning English for 2 days. नहीं, मेरी सिस्टर 2 दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रही है। नहीं, मेरी सिस्टर 2 दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रही है। No, my sister has not been learning English for 2 days. No, my sister has not been learning English for 2 days. So guys, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू।